बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम काउंट डाउन बुक 6 यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन की समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो टॉपिक में ये फार्मूले भी मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताए थे, तो इस लेक्चर में भी मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ। कॉस्ट प्राइस जो है उसको हम शो करते हैं CP से, और सेलिंग प्राइस हम शो करते हैं SP से, और प्रॉफिट हमें कब होता है और लॉस हमें कब होता है ये हम आपसे डिस्कस करेंगे। अगर हमारी सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो हमें प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट हमने फाइंड करना होता है सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करके। इसी तरह प्रॉफिट जो है वो परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट। अगर हमारी कॉस्ट प्राइस जो है वो सेल प्राइस से ज़्यादा हो जाती है तो हमें लॉस होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस करेंगे तो हमारे पास लॉस की वैल्यू आ जाएगी। लॉस परसेंट फाइंड करना है तो लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। इसके बाद वो कहते हैं कि जब आपके पास कॉस्ट प्राइस भी मौजूद हो, प्रॉफिट या लॉस मौजूद हो परसेंट में, तो आप सेल प्राइस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। तो इसमें से अगर हम परसेंट को कॉमन ले लें और परसेंट को ख़त्म करके नीचे 100 लगा दें तो हमारा यही फार्मूला बन जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। इसी तरह यही फार्मूला जो है अगर हमें लॉस दिया जाए तो हमने यही फार्मूला जहाँ पे प्लस प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पे माइनस लॉस हो जाएगा, बाकी सेम फार्मूला रहेगा। एक और बात कि यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर आपको सेल प्राइस और प्रॉफिट या लॉस दिया जाए तो आप कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला है सेल प्राइस बाय 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, इनमें से भी ये 100 जो परसेंट है ये कॉमन लेंगे तो इसके लिए ऊपर 100 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा फार्मूला 100 मल्टीप्लाई सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। अगर लॉस की बात हो रही होगी तो माइनस लॉस हो जाएगा। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास एक्सरसाइज है जी 7C, इसका क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 हमने करना है अदनान लॉस्ट 28 रुपीज़ बाय सेलिंग अ क्रिकेट बैट फॉर 322। वो कह रहे हैं कि अदनान ने अपना जो है क्रिकेट बैट बेच दिया है, 322 रुपये का उसने बेचा है। ठीक है, जिस पे उससे कितना नुकसान हुआ है, 28 रुपीज़ का हुआ है। तो व्हाट वाज द लॉस परसेंट, तो आप बताएं कि उससे लॉस कितने परसेंट हुआ। तो लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए आपको पता है हमारे पास जो है क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए। तो हमारे पास तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, तो हम पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और फिर हम लॉस परसेंट निकाल सकेंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। देखें लास्ट हमारे पास कितना हुआ है 28 और सेल प्राइस 322। तो आपको पता है लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई माइनस सेल प्राइस। तो हमारे पास लॉस भी मौजूद है, सेल प्राइस भी मौजूद है, तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 28 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस 322। अब ये 322 इधर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास बन जाएगा 28 प्लस 322 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस को इधर लिख लेंगे और 28 प्लस 322 को इस साइड पे लिखेंगे। तो ये जब प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 350। अब ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई है। अब हम लॉस परसेंट में फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला क्या था, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। लॉस हमें कितना हुआ है 28 और कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 350 मल्टीप्लाई 100%। तो ये 100 की एक ज़ीरो इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, पीछे हमारे पास रह जाएगा 35 और ऊपर 28। तो ये दोनों 7 पे कैंसिल हो रहे हैं, तो 7 4 ज़ार 28 और 7 5 ज़ार 35। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर रह गया 4 मल्टीप्लाई 10, 4 10 ज़ार क्या होता है 40 और नीचे हमारे पास 5 रह गया। इसको यहाँ पे हम कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 ज़ार और 5 8 ज़ार, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 8%। ओके जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि मिस्टर चौधरी परचेज्ड अ हाउस फॉर 6.1 लाख एंड स्पेंड 30,000 ऑन इट्स रिपेयर। He then sold it for 8 lakh. Find his gain %। वो कह रहे हैं कि 6.1 लाख का उसने एक मकान ख़रीदा है, एक घर ख़रीदा है, उसके ऊपर 30,000 रुपये भी उसने लगाए हैं। तो अब वो 8 लाख का बेच रहा है। तो आप बताएं कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना गेन हुआ है और कितने % हुआ है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं जी। सबसे पहले तो ये देखें, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 6.1 लाख और 1 लाख में कितने होती हैं 0 जी 5, ठीक है। तो 1 के साथ 5 0 लगाकर 6.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 6,10,000, ठीक है। अब उसने ऊपर भी कुछ लगाया है, कितने लगाए हैं जी, स्पेंड किए हैं 30,000। तो अब टोटल कास्ट प्राइस क्या बन जाएगी, टोटल कास्ट प्राइस हमारे पास 6,10,000 और प्लस 30,000। तो ये हमारे पास जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 6,40,000। इतने का उसे वो पूरा जो घर है वो उसने ख़रीदा है, ठीक है। अब उसने सेल प्राइस कितनी है जी 8 लाख। 8 लाख में से हमने क्या करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है, ठीक है। तो सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, 8 लाख में से 6,40,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1,60,000। ये उसे प्रॉफिट हुआ है। अब हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है 1,60,000 और कॉस्ट प्राइस कितनी है 6,40,000 मल्टीप्लाई 100%। ये चारों ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर रह जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई 100%। तो ये 16 1 ज़ार 16 और 16 4 ज़ार 64। अब हमारे पास ऊपर रह गया 100 1 ज़ार 100 और नीचे 4 रह गया। 100 डिवाइडेड बाय 4 को 4 1 ज़ार 4 25 ज़ार। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 25%। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। कादिर buys eggs at the rate of 5 for 3 रुपीज़। वो कह रहे हैं कि 5 अंडे जो हैं उसने 3 रुपए के ख़रीदे हैं एंड सेल देम एट 75 पैसाज ईच, और हर एक अंडा जो है उसने 75 पैसा का बेच दिया है। फाइंड द परसेंटेज गेन और लॉस। आप बताएं कि उससे लॉस हुआ है या गेन हुआ है और कितना हुआ है, और परसेंट भी बताएं कि कितने % हुआ है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले तो ये देखें कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 एग्स कितनी है जी 3 रुपये, और 3 रुपये के पैसे बनाएं जी, कितने बनेंगे 3 मल्टीप्लाई 100 पैसाज। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 300 पैसाज, क्योंकि आपको पता है 1 रुपये में 100 पैसाज होते हैं। तो 3 रुपये में कितने होंगे 300, ठीक है जी। ये तो हमारे पास इसकी आ गई कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस निकालेंगे तो सेल प्राइस, एक जो अंडा है वो 75 पैसा का बेच रहा है। तो 5 टोटल अंडे हैं, तो 5 अंडे कितने के बिकेंगे जी, एक की वैल्यू मौजूद है, 5 की फाइंड करनी है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 75 मल्टीप्लाई 5 क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा 375 पैसाज। अब ज़ाहिर सी बात है, आप ज़रा गौर करें तो जो हमारे कॉस्ट प्राइस है वो 300 है, लेकिन जो हमारी सेल प्राइस है वो 375 है। तो सेल प्राइस बड़ी है कॉस्ट प्राइस से, तो इसलिए हमें क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास सेल प्राइस 375 माइनस कॉस्ट प्राइस 300 है, तो हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ है 75 पैसा, ठीक है। 75 पैसा हमें प्रॉफिट हुआ है। अब हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे। प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट कितना है 75 और कॉस्ट प्राइस 300 मल्टीप्लाई 100%। तो ये 100 की दोनों ज़ीरो, 300 की दोनों ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगी। पीछे हमारे पास रह जाएगा 75 बाय 3, 3 1 ज़ार 3 25 ज़ार। तो हमारा इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 25%। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको देखते हैं। वो कह रहे हैं कि सायरा परचेज सम लेमन्स। जो सायरा है वो कुछ लेमन ख़रीदती है। अब ये नहीं पता कि कितने लेमन हैं, लेकिन वो कितने की ख़रीदती है 50 रुपये की ख़रीदती है एट द रेट ऑफ 3 फॉर रुपीज़, ठीक है। यानी कि वो क्या 50 रुपये की ख़रीदती है, लेकिन 1 रुपये में उसे 3 लेमन मिलते हैं। तो ये बताएंगे, पहले तो हम ये निकालेंगे कि अगर 1 रुपये में 3 लेमन मिलते हैं तो 50 रुपये में उसे कितने लेमन मिले हैं, ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं कि सेल्स देम एट 5 फॉर 2 रुपीज़। वो 2 रुपये में 5 लेमन बेच देती है, ठीक है। तो हमने देखना है कि उससे कितना लॉस या गेन हुआ है, और ये भी बताना है कि परसेंटेज क्या थी, ठीक है।
तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले तो ये है हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है 50 रुपीज़, ये आपने याद रखना है। इसके बाद हमने लेमन की तादाद निकालनी है, तो हम बता रहे हैं कि 1 रुपये में हमें कितने लेमन मिलते हैं जी 3। तो 50 रुपये में कितने मिलेंगे, 3 ज़रब 50 कर देंगे तो हमारे पास 150 लेमन आ जाएंगे। यानी कि 50 रुपये के जो हमारे लेमन आए हैं वो कितने आए हैं जी 150। ठीक है, तो अब हमने परचेज़ किए हैं, यानी कि ये 150 लेमन हमने ख़रीदे हैं कितने रुपए के, 50 रुपये के। ठीक है, अब हमने इनको सेल करना है, तो सेल के लिए उसने बताया है कि 5 लेमन जो है वो 2 रुपये की बेच रही है। ठीक है, तो 5 लेमन की कीमत 2 रुपये है, तो एक लेमन की कीमत क्या आ जाएगी 2/5। ये यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो 150 लेमन की कीमत क्या आ जाएगी 2/5 मल्टीप्लाई 150। ये हमने पिछले यूनिट में भी किए थे यूनिटरी मेथड, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास 2/5 मल्टीप्लाई 150, तो 5 1 ज़ार 5 30 ज़ार, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60। अब 60 हमारे पास इसकी क्या आई है, सेल प्राइस आई है, और कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 50 है। तो ज़ाहिर सी बात है, आपको नज़र आ रहा है कि सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि उसे प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है, 60 में से 50 माइनस कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट हमारा 10 है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है 50 है, मल्टीप्लाई 100%। 51 ज़ार 52 ज़ार, अब 10 2 ज़ार क्या आ जाएगा 20। तो इस तरह हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है वो क्या आएगा 20%, और प्रॉफिट कितना आया है 10 रुपीज़। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वो कहता है कि परचेजिंग 25 ट्रांजिस्टर्स एट द रेट ऑफ 675 ईच। 25 ट्रांजिस्टर वो ख़रीदता है, एक उसे जो है 675 रुपये का मिलता है। तो आप बताएं कि आ रिटेलर हैज़ अ टोटल गेन ऑफ 27, और उसने उनसे 2700 रुपया जो है वो मुनाफा भी लिया है, यानी कि प्रॉफिट भी लिया है। फाइंड द सेल प्राइस, तो उसने वो कितने के बेचे होंगे, ये हमने फाइंड सेल प्राइस करनी है। तो बढ़ते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। ये देखें हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ अ 1 ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर की कॉस्ट प्राइस क्या है 675 रुपये। तो 25 ट्रांजिस्टर की फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 675 मल्टीप्लाई 25। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर क्या आया है 16,875। इसके अलावा ये तो कॉस्ट प्राइस थी, और उसने प्रॉफिट कितना उनसे लिया है 2700। तो अब कॉस्ट प्राइस और 2700 दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेल प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी सेल प्राइस। सेल प्राइस कितनी आएगी जी 19,575 रुपीज़। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। वो कह रहे हैं कि अ पेयर ऑफ अ शूज़ विच कॉस्ट 320 वाज सोल्ड एट लॉस ऑफ अ 5%। वो कह रहे हैं कि उसने क्या किया है 320 रुपये के शूज़ जो हैं वो बेचे हैं, और उससे 5% लॉस भी हुआ है। ठीक है, तो आगे वो कहते हैं कि व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस, इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी इफ़ इट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ अ 20%। तो अगर वो 20% जो है वो प्रॉफिट लेकर उन्हें बेचता है तो फिर उसकी सेल प्राइस क्या होगी। ठीक है, इसके आगे एक और चीज़ वो कहता है कि फाइंड आल्सो द गेन परसेंट इफ़ इट वाज सोल्ड फॉर अ 360 रुपीज़। इस एक क्वेश्चन में हमारे पास 3 चीज़ें हैं, तो देखते हैं वो 3 चीज़ें कौन सी हैं। सबसे पहले तो देखें कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 320, हमने लॉस भी दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 5%। तो हमने सबसे पहले तो सेल प्राइस निकालनी है कि उसने कितने का बेचा था जब उसे 5% जो है लॉस भी हुआ है। तो ये हमने पीछे जो फार्मूले आपको बताए हैं कि 100 माइनस लॉस करेंगे डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। तो 100 माइनस 5 क्या आएगा 95। ठीक है, और नीचे 100 मल्टीप्लाई 320, तो ये हमारे पास एक ज़ीरो इससे क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी। ऊपर 95, नीचे क्या रह जाएगा 10, और यहाँ पे हम अगर 5 पे कट करें तो हमारे पास क्या रह जाएगा 19 5 ज़ार 95, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 5 ज़ार। ठीक है,
तो ये 5 को इससे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 19। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 304 सॉरी। सेल प्राइस हमारे पास आ गई है 304। अब दूसरे पार्ट में वो कहते हैं कि अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस 320 हो और प्रॉफिट आप लेना चाहें जी 20%, तो आप उसको कितने का बेचेंगे। अब ज़ाहिर सी बात है प्रॉफिट आ गया तो हम प्लस करेंगे, तो 20 इसमें प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 120। ये एक ज़ीरो यहाँ पे ही हम कैंसिल कर देंगे तो नीचे रह जाएगा 10। तो ये हमारे पास ये भी ज़ीरो कट हो जाएगी, पीछे हमारे पास रह गया 12 मल्टीप्लाई 32। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 384। अब तीसरी बात वो कहते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस 320 है और सेल प्राइस 360 है तो कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ज़ाहिर सी बात है 360 में से 320 माइनस करें तो 40 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है। इसकी हमने परसेंटेज निकालनी है, तो 40 बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है 320, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100%। तो 40 बाय 320, ये एक ज़ीरो हम 100 के साथ कैंसिल कर देंगे, पीछे हमारे पास 40 मल्टीप्लाई 10 रह जाएगा, तो वो हमारे पास कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास टोटल रह जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये हमारे पास बन जाता है 25। 25 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 12.5 बन जाता है, या फिर 12 होल 1/2%। तो ये हमारे थे क्वेश्चन। अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन की समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 7D एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।